सबसे इम्पोर्टेंटली हमारे पास खुद के लिए टाइम होता है। फिर चाहे अपनी मेंटल हेल्थ इंप्रूव करने के लिए रीडिंग करनी हो, माइंड क्लैरिटी के लिए मेडिटेशन करना हो, मन को शांत करना हो, या फिर फिजिकल फिटनेस के लिए एक्सरसाइज करनी हो, हम अपने लिए टाइम निकाल पाते हैं, जिससे हमारी एफिशिएंसी, हमारी प्रोडक्टिविटी, अपनी पढ़ाई में, काम में, फैमिली की तरफ अपनी परफॉर्मेंस सब बहुत बेहतरीन होती चली जाती है। जब हम लेट उठते हैं तो बहुत ही कम टाइम में हमें बहुत कुछ करना होता है, तो हम एक फायर फाइटिंग मोड में आ जाते हैं सुबह से ही, तो पूरा दिन भर भी ना फिर वैसा ही फ्रस्ट्रेटिंग और पजल्ड माइंडसेट से निकलता है। तो अगर आप भी जिंदगी काटने से लेकर जिंदगी जीने तक जाना चाहते हैं तो सुबह जल्दी उठने की आदत डालिए। 3 बातें जो हम सबको हर दिन खुद को याद दिलानी चाहिए। पहला, मेरा प्रेजेंट मेरे पास्ट का रिफ्लेक्शन है और मेरा फ्यूचर मेरे प्रेजेंट का रिफ्लेक्शन होगा। तो अगर मैं बहुत ही खूबसूरत फ्यूचर, बहुत ही अच्छा भविष्य बनाना चाहती हूँ तो मुझे अपने आज को सुधारना पड़ेगा। दूसरा, मैं क्या हूँ, मेरी क्या सच्चाई है, ये बिल्कुल भी इस बात पर निर्भर नहीं करता कि कोई और मेरे बारे में क्या सोचता है। दूसरे मुझे कैसे जज करते हैं, दिस डज नॉट चेंज माई रियलिटी। तीसरा, खुद का कंपैरिजन किसी और से करना, इससे बड़ी अपने आप की इंसल्ट कोई और नहीं हो सकती। अगर आपको कंपैरिजन करना है तो खुद का कंपैरिजन खुद से कीजिए। आप कल क्या थे और आप आज क्या हो। ये 3 बातें एक व्हाइट पेपर पर लिखकर अपने रूम में जहां भी आप सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं वहां लगा दीजिए और रोज अपने आप को ये 3 बातें याद दिलवाइए। एक बुक जो आप सबको रीड करनी चाहिए, दैट कैन चेंज योर लाइफ, इज ईट दैट फ्रॉग बाय ब्रायन ट्रेसी। अब ये बुक ना आपको 3 चीजें सिखाएगी। पहली और सबसे इम्पोर्टेंट, जो आप बोलते रहते हो ना, मैम हम काम टालते रहते हैं, कल कर लेंगे, 5 मिनट बाद उठ जाऊंगा, कल से शुरू करूंगा, शाम से शुरू करूंगा, यानी प्रोकास्टिनेशन। तो ये बुक आपको हेल्प करेगी टू डील विद प्रोकास्टिनेशन। दूसरा, ये सिखाएगी आपको हाउ टू डू थिंग्स इन अ वेरी लेस टाइम इफेक्टिवली। कम टाइम में इफेक्टिवली कैसे आप चीजों को कर सकते हो। और तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये आपको सिखाएगी अपने चैलेंजेस को कैसे फेस करना है। जो चैलेंजेस हैं, जो क्रिटिकल टास्क हैं, उनको कैसे फेस करना है। तो दिस इज अ मस्ट रीड रिकमेंडेशन फ्रॉम माय साइड, ईट दैट फ्रॉग, राइट। अपनी कहानी है, वो ऐसा है, वो वैसा है, जाने कौन कैसा है। यूं किसी की जिंदगी में झांका ना करो। दूसरों पर उंगली उठाने से पहले खुद को उसकी जगह पर रखकर आंका करो। किनारों पर बैठकर यूं ना अंदाजे लगाया करो। जब तक किसी बात का पता ना हो दूसरों को बताया ना करो। सबकी अपनी अलग कहानी है, किसी के होठों पर मुस्कान तो किसी की आंखों में पानी है ना। तो ऐसे लोगों से मिलो जो आपको हमेशा ऊपर उठाते हैं। नीचे गिराने वाले बहुत मिलेंगे, आज नहीं आगे जिंदगी में भी बहुत मिलेंगे। तो इसलिए हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ रहना चालू करें। थोड़ा बहुत तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड करना ही पड़ेगा, स्कूल जा रहे हैं, और थोड़ा तो सोशल मीडिया पे एक्टिव होना पड़ेगा, थोड़ी तो मौज मस्ती होनी पड़ेगी। जिन दोस्तों से खुद को बेटा आप कंपेयर कर रहे हो ना, उनके बाप पैसे वाले हैं, वो पढ़ाई नहीं भी करेंगे तो यहाँ से उनकी जिंदगी ठीक ठीक तो व्यतीत हो जाएगी। आप वो हो जो अपने पूरे परिवार की उम्मीद। सब कुछ लगा है दांव पर, सब कुछ लगा है दांव पर, अब रुक नहीं सकते। टूट सकते हैं मगर हम झुक नहीं सकते। मैं बहुत हारा जीवन में, और जब जब मैं हारा तब तब मैं अंदर से स्ट्रांग हुआ। और जिस दिन आप हारते हो ना, उस दिन आपको दुनिया की सच्चाई दिखनी शुरू हो जाती है। तब आपको दिख जाता है कौन रिश्तेदार अपना था, कौन दोस्त अपना था, सब दूर भागना शुरू कर देंगे आपसे। इसीलिए मैं बोलता हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू समटाइम्स लूज इन लाइफ बट डोंट फेल इन लाइफ। आप हारोगे तो आपको असलियत दिख जाएगी, समाज की, दुनिया की, दोस्तों की, परिवार की, रिश्तों की। मैटर सेट है, अभी बदला नहीं लेना है। अपना समय आएगा तब जवाब देंगे। हर किसी को, छोटे मोटे इंसान को जवाब नहीं देना, अपना टाइम नहीं खराब। वक्त आने पे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे। ना बुलाने पर आएगी ना ही मनाने पर आएगी, ना बुलाने पर आएगी ना ही मनाने पर आएगी। ये नींद है जनाब, जब पढ़ने बैठो तभी आएगी। पढ़ाई इच्छा शक्ति की मोहताज होती है, पढ़ाई परिस्थितियों की मोहताज नहीं होती। इंसान घर बदलता है, कपड़े बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्ती बदलता है, लेकिन फिर भी दुखी रहता है। जानते हो क्यों?
क्योंकि उसने खुद को नहीं बदला। तो अगर वो खुशी पाना चाहते हैं जिसके लिए आपने इतने सारे बदलाव किए, तो थोड़ा सा बदलाव अपने अंदर भी करके देखिए, फिर देखिए कितनी खुशी मिलती है जब आप अपने अंदर इस तरह का बदलाव लेकर आओगे जो आप दूसरों से उम्मीद करते हो। तभी जाकर आपको असली मायने में खुशी मिलती है ना। ऊपर वाला भी जब आपको बहुत बड़ा जिम्मेदारी देने वाला होता है ना, तो पहले सोचता है कि इसका थोड़ा सा टेस्ट कर ले। बहुत लोग टेस्टे में भाग जाते हैं, ये भगवान हमरा काहे लिए तुम मुसीबत लाया। चीजों से घबराना नहीं चाहिए किसी को। जिसके जिसके जीवन में कठिनाई आ रही है, आप समझिए कि आप एक सही रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि वही रास्ता सफलता का है। और अगर आपके जीवन में कठिनाई नहीं आ रही है, आप गलत रास्ते पे हैं, क्योंकि सफलता का रास्ता बहुत कठिन होता है। ना वफा होगी ना वफा की बात होगी, अब जिससे भी मोहब्बत होगी एग्जाम के बाद होगी। मेहनत करने से, सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता। अगर मेहनत करने से सब कुछ होता तो सबसे ज्यादा फायदा होता मजदूरों का। और राजा भी मेहनत करता है, मजदूर भी मेहनत करता है, मेहनत दोनों करते हैं। राजा की मेहनत छिप जाती है क्योंकि वो फॉर्च्यूनर में चल रहा होता, तो लोग उसकी मेहनत नहीं देख पाते, उसके फॉर्च्यूनर देखते हैं, उसका कपड़ा देखते हैं, उसका घर देखते हैं। इसलिए राजा की मेहनत दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन मजदूर की मेहनत दिखाई पड़ती है। मेहनत दोनों करते हैं, फर्क क्या होता है? एक बिना सूत्र के करता। और अक्सर आप देखिए जिस घर में आर्थिक स्थिति खराब होती है वहाँ लड़ाई झगड़े भी ज्यादा होते हैं, क्योंकि हर इंसान फ्रस्ट्रेटेड है, किसी को उसके जरूरत की चीजें नहीं मिल रही है। अभी घर में पैसा है तो क्या है कि सबके पास अपनी जरूरत का सामान है, तो कोई दूसरे को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, सबके पास सफल ना हो तब तक नींद चैन त्यागो तुम। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।